हेलो बच्चों, क्लास 8 2022 आरबीएससी मॉडल पेपर की सीरीज के अंदर आज अपन अंतिम मॉडल पेपर लेके आए मॉडल पेपर 6 जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर होने वाला है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है, एक तो ये मॉडल पेपर पहला ऐसा मॉडल पेपर है जो दोनों लैंग्वेज के अंदर है। एकमात्र मॉडल पेपर है जो दोनों लैंग्वेज में है। दूसरा क्या कारण है? दूसरा कारण है कि इसमें आंसर इसी मॉडल पेपर के अंदर देना है। बोर्ड के अंदर अपन को कैसे अटेंड करना है वो सब अपन इसी मॉडल पेपर में सीखेंगे। तो अपन को क्या मॉडल किस तरह से अटेंड करना है ये समझते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है? विच इज एडिटिव इनवर्स? इनवर्स नहीं, यहाँ पे होगा तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, IDENTITY। तो देखिए बच्चों, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो अपन कौन सा सही माने? राजस्थान बोर्ड के द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाते हैं कि क्वेश्चन अलग अलग प्रिंट होने पे हिंदी मीडियम वाला सही माना जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर की कितनी होती है? 0। राइट नहीं करके आना है बच्चे, ये गड़बड़ करते हैं। राइट को इरेज करो, इसकी जगह क्या करके आना है? अपन को ऑप्शन फिलअप करके आना है। ए -5 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीपल गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पे भी क्वेश्चन गलत आया है। मल्टीपल इनवर्स, दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, देख लीजिए, अर्थ ही चेंज हो रहा है। मल्टीपल इनवर्स 1/5। तो हिंदी के क्वेश्चन सही होते हैं तो मैं केवल हिंदी के रीड कर रहा हूँ, इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप आए हुए हैं। तो ये क्या होता है? माइनस का 1/5 कौन से ऑप्शन में? सी में। तो ऑप्शन सी फिलअप करना है। इसका हल 6x बराबर 12 का सॉल्यूशन चाहिए अपन को। तो x इक्वल टू 12/6 2 कौन से ऑप्शन में? सी में। सी ऑप्शन फिलअप कर दिया। इसमें चर यानी कि वेरिएबल, इंग्लिश नाम से ये स्पष्ट होता है। वेरिएबल मतलब जो वेरी करे। तो 2 की वैल्यू फिक्स है, नहीं चेंज हो रहा है। 3 की वैल्यू फिक्स है, नहीं चेंज हो रहा। 4 तो है ही नहीं, तो वेरी कौन करता है? x। तो इसमें x यानी कि बी ऑप्शन सही। इसमें x की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाता है अपने पास में 3/x इक्वल टू -3। तो 3/x इधर जाके मल्टीप्लाई इक्वल टू -3 इंटू x की वैल्यू निकालनी है तो ये इधर जाके डिवाइड में 3/-3। वैसे कट के -1 होता है लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार से, तो 3/-3 जिस भी ऑप्शन में वो सही है, तो ऑप्शन बी सही है। देखो राइट हो जाता है, मैंने भी कर दिया, लेकिन आपको वहाँ पे राइट नहीं करके आना है। 9 का वर्ग 9 इंटू 9 होता है 81, कौन से ऑप्शन में? सी। 100 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो 100 गया 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 25 से 5 बार, 1 बार। 2 के जोड़े बने, 2 के जोड़े बने तो 2 इंटू 5 10 आया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। आराम से समझिए, इन्हीं मॉडल पेपर के अंदर ही इतनी जगह बोर्ड में आएगी और आंसर करना है। इससे अपन ये भी सीखते हैं हाउ टू अटेंड इन बोर्ड एग्जाम, हाउ टू अटेंड पेपर इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में पेपर कैसे अटेंड करें? घनमूल में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट। अगर किसी संख्या का पीछे 5 हो तो वंस प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 5 का 5 होता है, घनमूल हो या वर्गमूल हो। 5 का 5, तो 5 किस में? सी में। तो ऑप्शन सी सही है। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से पास हुए, तो प्रथम श्रेणी से विद्यार्थी कितने पास हुए? इन क्लास 60% स्टूडेंट्स पास आउट विद फर्स्ट डिवीजन आउट ऑफ 40%, नहीं है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डिवीजन फर्स्ट डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन कितने गए? तो अपन लिखेंगे x का n% का सूत्र क्या होता है? n/100 गुणा x कितना अपना 40, n कितना है 60, 40 का 60%। तो अपने पास में हो गया 60/40, सॉरी 60/100 गुना 40 बराबर कितना आ गया? 60/100 गुणा 40। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, 6 इंटू 4
24। 24 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी मैं राइट कर रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे आपको। तो बी फिलअप कर दिया अपन ने। उसके बाद में मल्टीपल इनवर्स ऑफ 2⁻⁻4, ये एक स्टार क्वेश्चन है। इसको अपन ऊपर सॉल्व करते हैं। पहले तो 2⁻⁻4 क्या होता है? 1/2⁴, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का गुणात्मक प्रतिलोम। यही सवाल था। इसका भी उल्टा, तो 16/1 यानी कि 16। 16 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, तो सी सही हो जाएगा। 1/16 दिया हुआ आपको कंफ्यूज करने के लिए, नहीं होगा। 12 की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर होता है 1, तो ऑप्शन बी। सारे गुणनखंड इन दोनों में कॉमन क्या आता है? 12x को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू एक्स। 36 को अपन लिख सकते हैं, एक सेकंड, मैंने अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं लिखा। वैसे 12 को अपन को क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अब 12 को अपन को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। इसी प्रकार 36 को भी अपन को लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। साइड में निकालेंगे और उसके बाद जो दोनों में आए वो होता है अपना सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 4, 4 दिया 12। 12 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। चित्र में दिखाया गया सिंपल है। ये कौन सा है? ये एक आयत चित्र है। टच होता है वो आयत चित्र होता है, हिस्टोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद में कोई संख्या 10 गुणा 5 प्लस 6 किसके बराबर है? पहले गुणा सॉल्व होती है, तो 10 पंजे 50 प्लस 6 56। ऑप्शन नंबर बी। पहले गुणा होती है, गुणा पे ब्रैकेट लगा दिया करो। 10 से विभाज्य होगी यदि उसके अंत में 0 है। द नंबर इज ओनली डिविजिबल बाई 10 व्हेन उसके लास्ट में 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी। और कोई नियम नहीं है 10 से डिवाइड होने का। अब आ रहे हैं बोर्ड में ऐसे ही पेपर आएगा। तो अब हमारे सामने आता है रिक्स्थान, दोनों में से एक फिलअप करना है। -2 से बड़ी, तो माइनस में अपन को पता है उल्टा होता है, तो -2 से -3 छोटा हो जाएगा। 0 -2 से बड़ा है, तो 0। अपन को यहाँ पे राइट टू रॉन्ग नहीं करने, सीधा यहाँ पे x से 5 अधिक, उसका मतलब क्या होता है? x प्लस 5। वर्ग में विकर्णों की संख्या, वर्ग में कितने डायगोनल होते हैं? स्क्वायर के अंदर 2 होते हैं, तो इसका आंसर हो गया 2। 772 में वर्ग में इकाई का अंक, तो वर्ग में इकाई का अंक 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। इसमें 50 का 50%, ठीक है। तो n% ऑफ x इक्वल टू n/100 इंटू एक्स। n इस बार कितना है? 50/100। x भी कितना है? 50। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 इंटू 5 25। तो ऑप्शन में 25 कौन सा सही है? वो ठीक होगा। 50 का 50% में कहाँ पे? 25। 7x माइनस 42 का गुणनखंड, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में 7 कॉमन आ रहा है। 7 कॉमन आया तो x बचा। 42 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 6 बार। x माइनस 6, तो 7x माइनस 6 कौन सा ऑप्शन है? ये रहा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। 132 के अंक उलटने पर संख्या, इन दोनों को चेंज किया जगह, तो 2 सबसे आगे आ गया, 3 अपनी जगह पे, 1 पीछे, तो 2 3 1 ऑप्शन सही है। आसान क्वेश्चन है। अब अपन को कहते हैं कि 0 और 2 के बीच में -1 है क्या? तो अपन लिख लेते हैं 0 1 2। इनके बीच में आ रहा है -1? नहीं आ रहा, तो ये हो गया असत्य। इसमें राइट करना है, इसके ऊपर सत्य असत्य में से सही आंसर पे राइट करना है। y प्लस 9 इक्वल टू 4 में y का मान -5 है क्या? चेक कर लेते हैं। y प्लस 9 इक्वल टू 4, उधर गया y इक्वल टू 4 माइनस 9, y इक्वल टू -5,
ये हो गया अपने पास में सत्य। बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। हाँ, ये नियम सत्य है, ध्यान रखना, स्टार नियम है ये। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्रय मूल्य नहीं कहते, असत्य, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य, खरीदने वाला क्रय होता है, तो ये उल्ट गलत है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है ए की पावर m प्लस n, जबकि यहाँ पे m इंटू n दिया है, तो अभी ये क्या है, असत्य। m स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू m प्लस 5 m माइनस 5, हाँ ये सत्य है, क्योंकि अपने पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और ये सवाल है एम स्क्वायर माइनस 25 का, तो इसको अपन बदल सकते हैं एम स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया एम प्लस 5 एम माइनस 5, इसलिए सत्य है। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने लगे वो सॉल्व भी करवा रहा हूँ। एक संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ये सत्य है, ये 9 का नियम है। नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन द सम ऑफ डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ये हमारे पास में ट्रू फॉल्स हो गए। अब कह रहा है खंड ए को खंड बी से मिलाइए। जिस तरह से पेपर आएगा अपन को वैसे ही अटेंड करना है, तो थोड़ा ध्यान से रहिए। अब 3x 3y और 2x की गुणा कितनी होती है, वो होती है 3 दूनी 6xy, तो 6xy जिधर भी दिखे उसको मिला दो। xy यहाँ पे yz है, क्वेश्चन गलत प्रिंट है, yz इंटू जेड एक्स, तो x इंटू एक्स 2 बार एक्स स्क्वायर, y 2 बार वाई स्क्वायर, जेड 2 बार जेड स्क्वायर, कहाँ पे मिल रहा है, ये रहा 25 वाई क्यूब, तो ये अपने पास में 5 इंटू 5 25, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, 2 बार माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब, ये रहा वाई अपॉन एक्स का यूज प्रतिलोम माइनस का एक्स अपॉन वाई, ऊपर नीचे नहीं होते, इसमें केवल साइन एक्स्ट्रा चेंज होता है, एडिटिव इनवर्स, ये हो गए मिलान, अच्छे से समझ में। अब अगला प्रश्न, रिप्रेजेंट 5/4 ऑन नंबर लाइन, 5/4 को संख्या रेखा पर बनाओ। आपको स्केल से ऐसी एक लाइन बनानी है, बीच में 0, 4 चल रहा है, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, और इस पे आंसर कर देना, ये हमारा ANS है, ये हो गया 5/4, बोर्ड में ऐसे करके आना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करो, सॉल्व दिस, तो इसमें सब में क्या आ रहा है, अब बट्टा में सेम संख्या है, सवाल को दोबारा नहीं लिखते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं, ऊपर वाले को सीधा ऐड कर दो। जब सेम संख्या होती है तभी ये अप्लाई होता है। डिनोमिनेटर में सेम संख्या है, 3x प्लस 2x प्लस x, 3x और 2x 5x और एक 6x बट्टा 5। एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इतने छोटे ही होंगे, आप उनको डरने की जरूरत नहीं है कि आप मार्क्स देंगे या पूरे पूरे देंगे मार्क्स। अब इसमें x की वैल्यू पूछिए, तो अपन को पता है x प्लस 90 इक्वल टू 180, क्या है ये, रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 90, x इक्वल टू 90 डिग्री। इतने आसान आसान होते हैं ये डायग्राम, हमारे सामने एक ही जगह एक बिंदु पर बनता है, रेखिक युग्म। अब ये पूछ रहा है कि 9 से डिवाइड होता है या नहीं, 9 से विभाजित का नियम बताइए। तो अपने पास में अपन को रूल पता है कि यदि अंकों का योग 9 के पहाड़े से विभाजित हो तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी, यही पढ़ा था अभी अपन ने, पीछे आया भी था, चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10, 10 6 16, 16 5 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, जो 9 के पहाड़े से में आता है, जो 9 से विभाज्य है, अतः संख्या भी 9 से विभाजित होगी।
देखो बच्चों, इस वीडियो में अपन हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जब बोर्ड ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज दे दी तो अपन आंसर भी दोनों में देंगे। अब तक कोई भाषा नहीं लिखी थी, मैं सारे दोनों वर्ड लिखते आ रहा था। इसमें भी ये वाली लाइन मैं पूरी इंग्लिश में लिख देता हूँ। विच इज divisible by 9, so given number is also divisible by 9। आपको जगह का अच्छी तरह से प्रयोग करना है, खुले खुले करना है, आराम से। पूरी जगह दे रखी है आपको, तो इतनी जगह में एक लैंग्वेज में करना है, जबकि मैंने दोनों में कर दिया। ये क्वेश्चन भी पूछ अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत है। अब क्वेश्चन सही क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो दो वर्ग प्लस है, ये क्वेश्चन ऐसे है, ए प्लस ए बी ए। तो ये सब सिंपल हो गया। 5 + 5 + 5 कितना जाता है 15। तो a = 5, b = 1। तो ये इस धरती पर कोई भी संख्या मान लो, ये क्वेश्चन संभव नहीं हो सकता। तो इसकी जगह अपन ने क्वेश्चन दूसरा कर दिया। अब शुरू होते हैं ढंग के क्वेश्चन, थोड़े 2 मार्क्स वाले। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू फाइंड करो और अपने उत्तर की जांच करो, चेक योर आंसर। तो पहले तो 3x बराबर 2x + 18, इसको इधर लाए। 3x - 2x बराबर 18, 3x में से 2x गए, x बराबर 18। आंसर इतना का होता है 1 मार्क्स। चेक करो आंसर, तो वो होता है 3x बराबर 2x + 18। x जहां जहां पे उसकी जगह लिखा दो 18। 18 की 3 से मल्टीप्लाई 54। इधर भी चेक करते हैं, 18 दूनी 36 + 18, इधर 54, इन दोनों को जोड़ा 54 बराबर आया। तो ये अपना आंसर चेक, तो 1 मार्क्स इधर मिल जाता है। अगर बराबर नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत है। उसके बाद में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डेढ़ इसका, मुझे लगा 2 मार्क्स का है। उसके बाद में एक वृत्त आलेख देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख देखकर, ये रहा क्वेश्चन। एक दिन में बच्चों द्वारा सोने में व्यतीत समय, सोना कहाँ पे है, ये रहा 8 घंटे। तो एक आंसर हो गया 8 घंटे, 8 आवर्स। गृह कार्य में व्यतीत समय खेल के समय से कितना अधिक है। तो गृह कार्य में कितना है 4 घंटे, होमवर्क में कितना है, गृह कार्य में 4 घंटे। और किससे, खेल के समय से। खेल में कितना है, इंग्लिश दोनों में किसी में भी लिख लो, खेल में 3 घंटे। तो ये इससे कितना अधिक है, दोनों का अंतर 4 में से 3 गए, 1 घंटे या 1 आवर इसका आंसर है। समझ में आया अच्छे से। स्कूल में खेल के समय, स्कूल में और खेल के समय में व्यतीत अनुपात, रेशियो। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। पहले कौन सा है, स्कूल। स्कूल में कितना है 6 घंटे, अनुपात खेल, खेल में कितने हैं फिर 3 घंटे। आर से आर या घंटे से घंटे कैंसिल, 3 के पहाड़े से 2/1 यानी 2:1 इसका आंसर है। अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंसर आपके सामने PDF आ जाएगी, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इसका वर्गमूल ज्ञात करो 7 to 9। प्राइम फैक्टर मेथड ही सबसे बेस्ट मेथड है। 7 to 9, 7 to 9 के अंदर 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है, तो 3 का दिया अपन ने। 3 2 जा 6 और कितना 3 1 4 जा 3 जा, फिर 3 का जा रहा है 8 1, 3 का 27, 3 का 9, 3 का 3, 3 का 1। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट दो दो के जोड़े होते हैं। तो √7 to 9 = 3 × 3 × 3, 9 कम 9 27, सॉरी 9
3 एकम 3 6, 3 3 9, 9 एकम 9 18, 9 तिया 27। तो इसका आंसर 27। अब आता है 1000 का घनमूल। ये क्वेश्चन पहले भी पीछे सॉल्व किया हुआ है। 1000 का घनमूल अभाज्य गुणन विधि से 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1। घन मूल के अंदर क्या होते हैं, 3 3 के जोड़े बनते हैं और इसको इसी तरह दिखाते हैं। बस यहाँ पे क्या था 3, तो 3 3 के जोड़े बनते हैं, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 5, तो इसका आंसर हो गया 10। समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 102 का मान का स्क्वायर का मान स्वर समीकरण लगा करो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा करना है, ऐसे नहीं कर सकते वरना 0 नंबर देगा। 102 इंटू 102 इस बार नहीं। फॉर्मूला लगाना है तो अपन पहले इसको लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसको अपन ने ए माना प्लस इसको अपन ने बी माना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 10,000 प्लस 2 200 और इंटू 2 400, 2 का स्क्वायर 4, 10,404 इसका आंसर आ गया जोड़ने पर। अच्छे समझ में आएगा। अपन को पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करके Ni2 बोला है अपन, आप बच्चों के लिए हम पूरे के पूरे करेंगे, 3 के 3। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से। तो किसी की पावर 0 1, पावर -1 1/4 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 होता है, बाय 1 किया इसकी से दोनों की मल्टीप्लाई। 4 की 1 से 4, 1 की 1 से 1 डिवाइड 4 इंटू 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 प्लस 1, इसका आंसर हो गया 5। अब अपन को अगला क्वेश्चन, पावर जब भी कभी माइनस में हो तो ऊपर नीचे चली जाती है। तो 2 की पावर ऊपर जाके प्लस की हो गई, 5 की पावर 3, 8 की पावर 1 नीचे जाके प्लस की हो गई। 2 की पावर 4 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 की पावर 3 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 8 की पावर 1 8 ही होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 बट्टा 8, 8 की टेबल से गया 2 बार इंटू 125, 125 को 2 से गुणा किया 250। ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा समझ में आया। उसके बाद में पहले अंदर वाला होगा, 2 बार लिख दो -2/3 इंटू -2/3, पूरे पे क्या है स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 बार माइनस है तो हो गया प्लस का स्क्वायर, तो अब हो गया 4/9 इंटू 4/9, 4 चौक 16, 9 चौक 36, ये इसका आंसर है फाइनल, 16/36 प्लस का आएगा। इसी प्रकार अपन आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऐसी संख्या सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे, या फिर सीधा कर लेते हैं, ये किसका स्क्वायर है, दोनों मेथड होते हैं। ये है 4 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ, तीनों में से कोई दूर करना है अपन। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में 9 इंटू 9 करना है, 81 होता है। थोड़ी सी मेरे को ध्यान नहीं गया, अभी ध्यान गया। 9 इंटू 9 81। तो अब अपना यह हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो जाता है अपने पास में पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 5।
ये अपने पास में आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए अपना क्या है? ए अपना है p माइनस बी अपना क्या है? 5, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5, दोनों आंसर सही है। इसको भी a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। अच्छा समझ में? अब ये सवाल है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस पूरे को ए माना कैपिटल, इस पूरे को अंदर वाले को बी माना कैपिटल, इसका स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए प्लस बी, बड़ा ए क्या है अपना? ए स्क्वायर, प्लस बड़ा बी क्या है? बी स्क्वायर। उसके बाद में बड़ा ए क्या है? ए स्क्वायर माइनस बड़ा बी क्या है? बी स्क्वायर। अब केवल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर ओपन हो गया किसमें? ए प्लस बी माइनस बी में। तो ये इसका आंसर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको फिर ओपन किया, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं तीनों टाइप के सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले पूरी की पूरी, इससे आगे आपको भटकना नहीं है। अब इसमें देख के अपन को निर्देशांक बताने हैं। ये बिंदु जी है, ये बिंदु एफ है, इससे देख के अपन को बताना है ये 0, ये बिंदु एफ है। तो अपन को ए के बताना है। तो ए कितना कितना है? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। तो एक्स में कितना है? 4। वाई में दिखाई रहा है 5, 4,5। ये ग्राफ देख के अपन को बताना है ग्राफ सही कहाँ पर है। ग्राफ यहाँ से 0 पे सही है। उसके बाद में बी, बी इधर गया ही नहीं है तो 0 पहला एक्स वाला होता है। वाई में कितना ऊपर है? 5। सी इधर भी 3 बॉक्स का गैप है, इधर भी 3 बॉक्स का गैप है, 3,3। उसके बाद में इसी ग्राफ को यहाँ पे रखते हैं और डी पूछा है। डी इधर एक ही दूर गया है और वाई में 2। ई, ई एक्स में चला गया है 2, वाई में 1। एफ एक्स में चला गया है कितना? 1 बॉक्स, 2, 3, 4, 5 और ऊपर गया ही नहीं है 0। ये फिलअप हो गया आराम से। समझ में आए? 5,0। आंसर की आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पूरा लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। अभी आपको केवल क्वेश्चंस करने हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के अंदर भी ध्यान से समझना है। अपन करने के लिए तो कोई एक है, लेकिन अपन दोनों सोल्व करेंगे ताकि अपन को समझ में आए। 3x बराबर 18, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो x बराबर 18/3, x बराबर 6। ये आंसर इसका। 3y माइनस 1 बराबर सामने कितना है? 26, माइनस 1 इधर आ गया। 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27, y बराबर 27, 3 मल्टीप्लाई होगा था भाग में बट्टा 3, y बराबर 9। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आमने सामने की भुजाओं को बराबर जैसे लिया, हम 3y को x 18 लिया तो x की वैल्यू 6, 3y माइनस 1 को 26 लिया तो y बराबर 9। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करवा दूँ अगर मैं, तो एक तो ये क्वेश्चन गलत प्रिंट है, यहाँ पे है 20। तो y प्लस 7 बराबर 20 लिया तो y बराबर 20 माइनस 7 13। उसके बाद में x प्लस वाई बराबर 16 लिया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई? 13 बराबर 16। तो x बराबर, तो ये हमारे पास में आया x प्लस वाई किसके? 16 के बराबर। तो y की वैल्यू 13 आ चुकी है, तो 13 प्लस 16, 13 इक्वल टू 16, 13 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 3। ये इसके आंसर है। y बराबर 7, y बराबर 13, x बराबर 3, इसमें y बराबर 9, x बराबर 6। अब या तो अथवा में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अथवा में इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या नियम होता है कि पास वाले दोनों की जोड़ 180। तो
K प्लस S बराबर 180 समांतर चतुर्भुज के आसन कोण। मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक भी सेकंड का भी अन्याय नहीं करूंगा। तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, तो S की वैल्यू निकालनी है अपन को। S की वैल्यू होगी 180 माइनस K की वैल्यू इसने दे रखी है 180 माइनस K की वैल्यू 120, S आ गया 60। L के इक्वल है E, सामने वाला है। एंगल E इक्वल टू एंगल L, समूह कोण बराबर होते हैं, इंग्लिश में अपोजिट एंगल। तो एंगल E की वैल्यू कितनी आ गई? E की वैल्यू आ गई हमारे पास में 70। अब अपने पास में आ गया त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180, ट्राइंगल सम रूल। ट्राइंगल में एंगल सम रूल, त्रिभुज OES में या फिर इन ट्राइंगल OES तीनों कोणों का योग 180, यानी कि एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O इक्वल टू 180। एंगल E हमारे पास में 70 है, एंगल S हमारे पास में 60 है, एंगल O हमारे पास में X है 180। इन दोनों को जोड़ा 130 प्लस X बराबर 180, 130 उधर जाके माइनस, X बराबर 180 माइनस 130, X बराबर 50 डिग्री। आंसर ये बड़ा भले हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट खींचिए। क्या खींचना है? पाई चार्ट खींचना है। यह सारणी व्यक्तियों द्वारा दी गई समूह में पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। तो सबसे पहले सारणी को अलग तरीके से बनाना होता है। सारणी को अपन बनाते हैं पाई चार्ट में। एक कॉलम हो जाता है रंग का, क्या हो जाता है? कॉलम। ये 19 को सॉल्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे। रंग का ये हो जाता है व्यक्तियों की संख्या का, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पीपल। क्या? कलर्स, नंबर ऑफ पीपल, ये फिल कर लेना आप। यहाँ पे अब टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीला, ब्लू कलर कितने लोग पसंद करते हैं? 18। हरा कलर 9, लाल कलर 6 और पीला कलर 3। इन सब का योग कितना आ रहा है? 36। अब पाई चार्ट के लिए अपन को क्या चाहिए? कोण चाहिए। क्या चाहिए? कोण। कोण का सूत्र होता है, कोण बराबर होता है संख्या बट्टा कुल या योग इंटू 360। तो इसके लिए 18 बट्टा कुल कितना है? 36 इंटू 360। 36 के बारे में 360 10 बार 180 डिग्री। इसी प्रकार 9/36 इंटू 360 10 बार 90 डिग्री। इसी प्रकार 6/36 इंटू 360 10 बार 60 डिग्री। इसी प्रकार 3/360 इंटू 360 30 डिग्री। ये इसका आता है पाई चार्ट के लिए सभी कोणों का माप। अब अपन को पाई चार्ट बनाना है। एक वृत्त बनाया, वृत्त बनाने के बाद में एक सीधी लाइन, क्योंकि सीधी लाइन कितनी डिग्री हुई थी? 180। 180 डिग्री अपन को ऐसे डी से नाप नाप के बनाने। आप मेरे हिसाब से इतना तो आपको पता ही होगा। तो ये कितना है? 180 डिग्री। क्या नाम है इसका? नीला। उसके बाद में एक 90 डिग्री का बना दो। डी से नाप के बनाना है आपको, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। 90 डिग्री वाले का क्या नाम है? हरा। उसके बाद में डी से नाप के बनाना है,
एक बनाना है आपको 60 डिग्री का, 60 वाले का क्या नाम है, लाल। तो बचा हुआ ऑटोमेटिक 30 डिग्री का होगा, उसका नाम हो जाएगा पीला। ये 4 मार्क्स में आता है पाई चार्ट। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18 के अथवा वाला। ये 19 है, 19 का ऊपर वाला कर लिया। अथवा में क्या दे रहा है, 19 के अथवा में दे रहा है इस प्रकार, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन बनाइए, इसमें प्रदर्शित आंकड़ों के लिए दंड आलेख बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसमें अपन मिलान चिन्ह वाली टेबल बना देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले वो बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें व्यक्ति, पर्सन्स, PER, पर्सन, कौन कौन से हैं, मेल, महिला, मेल मतलब पुरुष, फीमेल या वुमन, W, बॉय और गर्ल। हिंदी में भी दिया हुआ तो अपन यही लेंगे। उसके बाद में गिनना है इनको, और कुछ नहीं करना, केवल गिनना है। यहाँ पे टेलीमार्क हिंदी में मिलान चिन्ह, यहाँ पे बारंबारता इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी। और ये पूरी क्या बना रहे हैं अपन, पहले बना रहे हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, बारंबारता सारणी। अब M गिन लो। सबसे पहले M गिनना स्टार्ट किया अपन ने, 1 2 3 4 5, अच्छे से गिनना है, 6 7 8 9, कहीं छूट जाए तो बच्चों इसमें इतना फोकस नहीं होना, 10 11 12 13 14 15, बस 15 है में, ऐसा कटेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा कटेगा। ये हो गए 15। उसके बाद वुमन गिन लो, 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 और 28 महिलाएं हैं। 1 2 3 4 20 10 1 2 3 4 10 15 1 2 3 4 20 1 2 3 4 25 26 27 28। अब अपने गिनना है बॉय, बॉय गिनना है 1 2 3 4 5, ओनली 5 बॉय है। क्वेश्चन में गिनने वाली काउंटिंग गड़बड़ी भी हो सकती है। अब हम गिनना है गर्ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 4 1 2। क्वेश्चन ने समय लिया लेकिन मैं पूरा आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, अच्छे समझिए इसको। अब इसका क्या बनाना है, आयत चित्र। ग्राफ हमारे सामने है, कैसे बनाना है वो भी देख लीजिए। इसी ग्राफ के अंदर बनना चाहिए ये। तो आयत चित्र के अंदर अपन को पता है टेलीमार्क होंगे, यहाँ पे अपन ने लिख दिया 0, मूल बिंदु। दिखाई नहीं दे रहा भाई, फोटो कॉपी थोड़ी क्लियर नहीं है।
कोई दिक्कत नहीं, मैं भी क्लियर हूँ। हाईएस्ट कितना है, 28 तक जा रहा है, तो अपन 5 का गैप ले लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब मेल जो है 15 है, तो अपन टेबल शुरू कर लेते हैं। 15 तक क्या है, मेल पुरुष। इसके नीचे अपन m लिखते हैं, ऊपर लिख दिया 15। फीमेल जो है 28 है, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर मेल के बाद में ये हो जाती है हमारी फीमेल 28। अब समझ में आया होगा आपको ग्राफ कैसे बनाना है। इसको बोलते हैं दंड आलेख, जब अलग अलग बनते हैं, टच नहीं होते ग्राफ। उसके बाद में गर्ल बॉय जो है हमारे सिर्फ 5 है, थोड़ा गैप लेके इसके ऊपर 5 लिख दिया, नीचे बॉय। गर्ल जो है सिर्फ 12 है, तो गर्ल आ गई हमारे पास में 12। और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आता है अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्टेप बाय स्टेप करना अपन को, भटकना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, फेबिना ने 1250 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% भाग से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिए। यदि वह राशि इतने ही समय के लिए कौशल्या से उसी दर पर उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, तो बताओ किसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। शानदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फबीना कौशल्या, सीधा P बराबर 12,500, N लिखो चट्टी लिखो, कितना है 3 वर्ष, 3 ईयर। R बराबर 12%, ये क्वेश्चन है। तो A का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N। तो फबीना का AF लिख दो, सीधा आ गया अपने पास में। ये हो जाता है 12,500 1 + 12/100 की पावर 3। 12,500 इसको सॉल्व किया तो आएगा 112/100 पावर 3 है। 12,500 इंटू बट्टा 100 3 बार लिख दो, 112 इंटू 100, 12 इंटू 100। तो अब उसके बाद में इसको सॉल्व कर दिया अपन ने 2 के पाड़े से, 56/50। फिर इसको काट दिया, वैसे यही कटेगा। तो ये आ गया अपने पास में 28/25। तो ये भी 28/25, 28/25। 25 के पाड़े से काटा 5 बार, 2 जीरो का 2 जीरो। इसको 25 के पाड़े से मैंने काटा 2 बार, 0 का 0। उसके बाद में ये कटेगा अपने पास में 5 के पाड़े से 4 बार और 5 बार। तो क्वेश्चन के अंदर आ गया 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28/5। ये अपन को साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 की 28 से 8 × 64 का 4 हासिल गया 6, 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21 22 क्रॉस 8 8 दूनी 16 का 6 हासिल गई 1 2 3 2 4 और 1 5। तो ये आ जाता है अपने पास में 576
चार आठ 784। कितना करते थे? 784। उसके बाद में अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले 4 से कर देते हैं, उसके बाद 28 से कर देंगे। 16 का 6 हंसल गई, एक 832 और एक 33 का 3, 33 का 3 हंसल गई, 33 का 3 हंसल गई 3, 7 चौक 28, 29 30 31। उसके बाद फिर 28 से मल्टीप्लाई किया तो 28 से 8 45 8 संग 49 का 8 हंसल गई 4। उसके बाद में 8 का 16 38 24 25 26 27 28 का 8 हंसल गई 2। 8 का 8 9 10 10 की बिंदी हंसल गई 1। 8 का 16 8 24 और एक 25 क्रॉस 8 दूनी 16 6 दूनी 12 सॉरी 6 दूनी 12 हंसल गई 1। और उसके बाद में 3 दूनी 6 और 1 7 6 और 1 7 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। इन सबको ऐड किया 8 10 की बिंदी हंसल गई 8। उसके बाद में 7 8। ये आपने आ गया 808/5। 5 के पाड़े से काटा 5 से कम 5 3 बचा, 5 7 35 2 बचा, 5 जोड़ी 25 3 बचा, 5 संग 30 8 एकम 8 6 इतना आ गया। ये अपने पास में फबीना को फेंकना पड़ेगा। अब कौशल्या कितना देगी वो भी देख लेते हैं। कौशल्या देगी, उसके लिए पहले अपन को SI निकालना पड़ेगा। SI अपन ने निकाला P इंटू R। अब हमें SI ज्ञात करने के लिए मतलब कौशल्या का A ज्ञात करने के लिए SI ज्ञात करना पड़ेगा। इसको अपन ने A1 नाम दे दिया, AF की जगह A1 नाम दे दिया। अब इसका ज्ञात करने के लिए अपन ने वही SI निकाला। पहले SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100 12,500 इंटू R कितना है 12 इंटू T 3 वर्ष बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, इधर आ गया 36। ऐसा ही आ गया 125 इंटू 36, इनकी गुणा होती है 4500 4500। उसके बाद में अपन को ए निकालना है। ए होता है P प्लस SI, तो इसको अपन A2 नाम देंगे। P अपना था 12,500 प्लस SI 4,500, दोनों को ऐड किया 17,000। दोनों में से स्पष्ट दिख रहा है कौन सा ज़्यादा है, तो अपन लिख देंगे फबीना ज़्यादा पे करेगी। फबीना ज़्यादा रुपए देगी। कितने देगी वो भी माइनस कर देते हैं। A1 माइनस A2 17,561.6 माइनस 17,000 रुपये यानी 561.6 रुपये फबीना ज़्यादा पे करेगी। अब देखो बच्चों, जगह बची नहीं है तो दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं, यही कह रहा हूँ। अथवा क्यों कह रहा है? जितनी जगह है उतनी आपको पूरी यूज करके आंसर करने हैं। कॉपी खराब भी नहीं लगनी चाहिए। बोर्ड की कॉपी किस तरह से अटेंड करनी है। अब दोनों क्वेश्चन नहीं करने। किसी चौराहे पर आवागमन के लिए 10 वर्षों में तुलना 10% वृद्धि होती है, तो इस वर्ष वाहनों की संख्या ये है। तो गत वर्ष यानी गत का मतलब होता है पिछले वर्ष, लास्ट ईयर, कितने वाहन गुजरे, ये ध्यान रखो। कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, आवागमन में वृद्धि। इस क्वेश्चन को मैं ऊपर ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। तो समय के अंदर क्या होता है, इसके अथवा वाले को ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। अपन को दिया हुआ है, जैसे इस वर्ष ले लेते हैं 2022 में। 22 में कितना है 1540। ये तो क्या होता है, और कह रहा है बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि प्रतिशत दिया है, वृद्धि प्रतिशत 10%। गत यानी 2021 में ज्ञात करो, 2021 में ज्ञात करो। समय में जो बाद में आता है वो होता है विक्रय मूल्य यानी कि SP। समय में जो पहले आता है वो होता है क्रय मूल्य यानी कि CP। तो अपन को SP पता है, CP याद करना है। और क्या दिया हुआ? गेन परसेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वृद्धि प्रतिशत यानी कि लाभ प्रतिशत। तो सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ। CP का फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP। सीधा सूत्र है। फॉर्मूला याद तो गणित तैयार, फॉर्मूला याद नहीं तो गणित तैयार नहीं। तो CP यानी कि 10 इंटू 140 100/110 इंटू
154, एक जीरो से एक जीरो, 11 के पार्ट से 14 बार, 14 इंटू 100 1400, तो CP बराबर 1400। अतः पिछले साल वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1400। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अतः पिछले साल वाहनों की संख्या बराबर 1400। मैं फॉर्मेलिटी कर सकता हूँ, मैथ वाले क्वेश्चन छोड़ सकता हूँ, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मिल सके, ना केवल फॉर्मेलिटी हो। अब अपने पास में ये क्वेश्चन है, दी गई तालिका का प्रयोग करके रेखिक आलेख बनाइए। तो रेखिक आलेख ये रहा, अपन को सीधा पता है कैसे बनता है, सीधा बना दो। इस रेखिक आलेख में ध्यान रखना है अपन को, ऊपर वाली लाइन हमेशा x की होगी। कब से स्टार्ट हो रही है? 6 बजे, यानी 6 AM से स्टार्ट हो रही है। 6 AM इक्वल गैप से 7 AM, 8 AM और 9 AM। उसी प्रकार से इक्वल गैप से 40, 80, 120 और 160, तो ये पॉइंट प्राप्त होता है अपन को, इनसे सीधी लाइन प्राप्त होती है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट प्राप्त होता है अपन को। इस तरह से ये मैंने फर्स्ट का कर दिया, ठीक है, 9 AM 10 AM वाला। सेकेंड ग्राफ इसमें कर देते हैं। ग्राफ पीछे मोड़ने से मतलब नहीं है, मैं तो इसी में कर रहा हूँ। ये रफ कार्य के लिए दिया होगा, इसमें आपको रफ कार्य करना है। अभी अपन ने तो कोई रफ कार्य सारा पेपर में ही कर लिया, तो अपन इसी पे कर रहे हैं। क्या कह रहा है अगला? वही सेम तरीका है, पूरा तरीका सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले 2018, 2019, 2020, 2021 लगा दिया। उसके बाद में गैप चल रहा है, तो अपन 5 का गैप ले लेते हैं। 5, 10, 15, 20, इससे ऊपर आएगा। 18 में कितना आ रहा है? 8, यानी 10 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 19 में कितना आ रहा है? 18, यानी 20 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद 20 में कितना आ रहा है? 5, 21 में फिर 12, 10 से थोड़ा ऊपर। इनको मिलाएंगे, ऐसी लाइनें प्राप्त होगी। इनको मिलाएंगे, ऐसी लाइनें प्राप्त होगी। ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है। तो इसी के साथ ये द इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर, लास्ट मॉडल पेपर भी कंप्लीट होता है। बच्चों, हमने आपके लिए रातों में जाग जाग के वीडियो बनाए हैं। अगर इससे आपकी थोड़ी सी मदद होती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे।